अगर आप इस चैनल पर बहुत टाइम से हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि अगर हमारे अंदर शैडो है तो उसको डील करने के लिए हमारे पास इनर वर्क और शैडो वर्क होता है, जिससे हम उन पार्ट्स को इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है। आज मैं शेयर करूंगी कैसे हम अपने माइंडसेट को चेंज करें ताकि नई शैडोज बने ही ना। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेपिंग इन इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस, बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग, वी को क्रिएट, वी कोऑपरेट, वी को रेगुलेट विद ईच अदर। हमारी हीलिंग का, हमारे इनर वर्क का इस ह्यूमैनिटी पर रिपल इफेक्ट पड़ता है, बिकॉज वी पीपल आर कनेक्टेड। ठीक है, आपको पता है शैडोज क्या होती है, कैसे बनती है? अगर नहीं पता तो देयर इज अ ह्यूज प्लेलिस्ट जहां पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, प्रैक्टिसेस मिलेंगी, एक्सरसाइजेस मिलेंगी, ताकि आप उनको बहुत डीपली समझ पाएं। लेकिन फिर भी एक ब्रीफ में आपको बता देती हूँ कि शैडोज होती है रिजेक्टेड पार्ट्स, जिन पार्ट्स को हमने रिजेक्ट किया होता है सम टाइम, और ये हमारे अनकॉन्शियस में रहते हैं। लेकिन हम दिन में 5% ये कॉन्शियस होते हैं, 95% हम ऑटो पायलट पे सबकॉन्शियसली चल रहे होते हैं। तो एक बहुत ह्यूज पॉसिबिलिटी है कि ये शैडोज अपना पार्ट प्ले करें। जो चीजें हमने कॉन्शियसली डिसाइड की थी, यही शैडो अनकॉन्शियसली उसको सैबोटाज कर दें, और देन हमें ऐसा लगता है कि यार मैंने सोचा तो कुछ और था और हो कुछ और गया, मैंने ऐसा क्यों किया, एंड वी कॉल इट एज आवर फेट, और ऐसा ही होना था, हम मेरे हाथ में नहीं है, ऐसे कुछ कुछ एक्सक्यूजेस लगाकर हम उन चीजों को जो है वहीं पर छोड़ देते हैं, एंड जिससे हमारे काम बनते नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये जो शैडो में पार्ट्स पड़े हैं ना, ये ट्रिगर भी होते हैं। एक्सटर्नल किसी भी एक छोटे से सेंटेंस से, एक्सटर्नल कोई भी छोटे से सर्कमस्टांस से भी नहीं ट्रिगर हो जाते हैं। जब ट्रिगर होते हैं तो हम रिएक्ट करते हैं। जब हम रिएक्ट करते हैं तो हम फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स में जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी खराब होती है, हमारी इम्यूनिटी, डाइजेशन खराब होता है, प्लस रिएक्शन से हम और नेगेटिव कर्मा क्रिएट करते हैं और हम इस लूप में फंस जाते हैं। इससे हमारा नुकसान है, दूसरों का नुकसान है। तो इन शैडोज को पहचानने का तरीका तो ये है, तो इन 3 चीज का ध्यान रखें: जजमेंट, जेलसी एंड डिनायल। अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक चीज कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपके अंदर एक शैडो है। किसी चीज को लेकर आप जेलस हो रहे हैं, इट मीन्स कि आपके अंदर शैडो है। किसी चीज को लेकर आप जजमेंट रख रहे हैं, देन ऑल्सो वो पार्ट आपका शैडो है। एंड किसी चीज को आप खुद में डिनाई करते हैं, नहीं मैं तो कभी ऐसा नहीं करूंगी, मैं तो कभी ऐसा नहीं करने वाली हूँ, देन ऑल्सो ये बताता है कि आपके अंदर शैडो है। तो ये चीजें ना कंटिन्यूसली किसी न किसी रूप में बाहर आएंगी until unless you integrate them। ठीक है, तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट मैं और वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैं जो शेयर करूंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि अब से ना ये सारी चीजें होनी बंद हो जाएं। ठीक है, तो ये शैडोज बनती क्यों है? पहली चीज है अनमेट नीड। हमारी कुछ नीड्स होती हैं चाइल्डहुड में जो पूरी नहीं होती है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपको बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ घूमने जाना था, लेकिन वो कभी लेकर नहीं गए। दे यूज्ड टू से कि वेस्ट ऑफ मनी होता है, दिस और दैट। एंड आप बड़े होते हैं, तब तक आपकी जो नीड थी वो घूमने जाने की, वो आपकी अनमेट नीड बन चुकी है, शैडो में जा चुकी है। आपका माइंड ना उस नीड को लेकर बहुत सारे ब्लेम लगाता है, उसके ऊपर लेबल लगाता है कि ये बुरा है, घूमने जाना बुरा है, पैसा वेस्टेज है, दिस और दैट, जिससे कि वो आपके अनकॉन्शियस में चला जाता है। एंड जब आप बड़े होते हैं और किसी को आप घूमते हुए देखते हैं ना, तो आप जज करते हैं, कितना पैसा वेस्ट करते हैं लोग। दूसरा, काश मैं भी जा पाती। तीसरा, मैं तो कभी भी पैसा वेस्ट नहीं करने वाली हूँ ऐसे घूमने फिरने में। कैन यू सी दैट? जजमेंट हो गया, जेलसी हो गई और डिनायल हो गया। ठीक है, तो अनमेट नीड भी शैडो क्रिएट करती है। दूसरी चीज है ट्रॉमा। ट्रॉमा एक ऐसा इवेंट होता है जो हमारे सहन शक्ति के बाहर होता है ना। सपोज कि बचपन में ना आपके पेरेंट्स ने ना आपको कई महीनों और साल के लिए ना कहीं छोड़ दिया, आपकी नानी के घर, आपकी दादी के घर, और खुद चले गए आपको छोड़कर। तो उससे एक आपके अंदर ट्रॉमा क्रिएट हुआ, एक अबैंडनमेंट वुंड क्रिएट हुआ, और इससे ना आपके माइंड ने कुछ लेबल्स बना लिए, कुछ फिल्टर्स बना लिए कि चाहे आपके ब्लड रिलेशन क्यों ना हो, सब झूठे होते हैं, कोई आपके साथ नहीं रह सकता, आपको अपनी लाइफ खुद बनानी होती है, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, हमें किसी की हेल्प नहीं लेनी चाहिए क्योंकि लोग तो आपको छोड़ देते हैं। इस टाइप के जो फिल्टर्स क्रिएट हो जाते हैं ना, ये फिल्टर्स फिर हमारी लाइफ को फिर आगे गवर्न करते हैं, जबकि उन्होंने आपको कुछ समय के लिए छोड़ दिया था, लेकिन आपके माइंड ने उन चीजों को एक डिफरेंट तरीके से परसीव किया था। तो ये ट्रॉमा क्या क्रिएट करता है? मुझे मैस्कुलाइन एनर्जी में रहना चाहिए, किसी की हेल्प नहीं लेनी चाहिए, और खुद ही अपनी लाइफ में हम सर्वोसर्वी हैं, लोग आपको छोड़ देंगे, दिस और दैट। तो इस तरीके से कुछ चीजें ना आपके माइंड में
जो जबकि कुछ ऑपोजिट होनी चाहिए थी कि यस वी कैन रिसीव हेल्प, लोग हमारी हेल्प करते हैं, दे आर ऑलवेज सपोर्टिंग अस, वी आर सेफ, है ना, लोग जाते हैं तो वापस आते भी हैं, होना ये चाहिए था, लेकिन हो वो गया जो सिर्फ उस डिफिकल्ट पार्ट को देख के हमने माइंड में क्रिएट किया था। तो ये जो चीजें हैं ना, ये भी आपके शैडो में चली जाती हैं एंड हम उनको लेकर भी जज करते हैं, जेलस होते हैं एंड डिनाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके साथ अबैंडनमेंट वुंड हुआ है तो जब भी आप किसी को देखेंगे ना कि कोई फीमेल दूसरों से बहुत आसानी से पैसे रिसीव कर रही है, हेल्प रिसीव कर रही है, यू विल जज देम, हमें हेल्प नहीं रिसीव करनी चाहिए, वी शुड बी वेरी स्ट्रॉन्गर, या हम जेलस हो जाएंगे, यार काश कोई मेरी हेल्प कर देता, या फिर डिनाई, मैं तो कभी भी किसी की हेल्प रिसीव नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मुझे पता है लोग छोड़कर चले जाते हैं। इस तरीके से ट्रॉमा आपके माइंड में बहुत सारे फिल्टर्स क्रिएट कर देता है। लास्ट, प्रोग्रामिंग। हमारी फैमिली, सोसाइटी सिंस चाइल्डहुड ना हमारे अंदर डिफरेंट प्रोग्राम डालती है। प्रोग्राम होते हैं कौन सी चीज करनी है, कौन सी चीज नहीं करनी है, कौन सी चीज अच्छी होती है, कौन सी चीज अच्छी नहीं होती है। जो सारे डूज होते हैं ना जो हमें करने होते हैं, और जो सारे डोंट्स होते हैं, 2 भागों में है ना, हर चीज 2 भागों में है, अच्छा और बुरा, शुड्स एंड शुड नॉट्स। तो ये जो भी चीजें हमें नहीं करनी होती है ना, दे आर कॉल्ड एज बैड, है ना, सोसाइटी इन्हें कहती है कि बहुत बुरा है, खराब है, नहीं करना चाहिए, है ना। ये जो सारी चीजें जो बैड हैं, जिनको टैग लगा दिया गया है कि आपको ये नहीं करना चाहिए, एल्स यू विल बी शेम्ड, ब्लेम्ड, और लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे, फेवर नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें भी आपके अनकॉन्शियस में चली जाती है, शैडो में चली जाती है, ताकि आप ये ना करो, ताकि लोग आपको फेवर करें, आप उनकी ट्राइब में रहो। लेकिन शैडो तो बन गई ना। तो शैडो आपकी 3 चीजों से बनती है, अनमेट नीड से, ट्रॉमा से एंड आपकी प्रोग्रामिंग से। इन तीनों चीजों में अगर आप कुछ कॉमन देखेंगे कि एक ही चीज को, एक ही क्वालिटी को ना 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है ना, और इन 2 भागों में डिवाइड करने से क्या हो रहा है, एक भाग कंप्लीटली रिजेक्टेड है। ये जो एक भाग कंप्लीटली रिजेक्टेड है ना, एक्चुअली ये आपका शैडो है और ये ट्रिगर होगा और ये आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा। तो जो एक आइडेंटिटी थी, एक क्वालिटी थी, है ना, सपोज एक बॉल है, आपके सामने एक बॉल है, लेकिन आप क्या करते हो, अपने माइंड के लेबल्स लगा के इसको 2 भागों में तोड़ देते हो, एक अच्छी बॉल और एक बुरी बॉल, है ना। तो सेम एग्जैक्टली हमारे साथ होता है। क्वालिटीज तो क्वालिटीज होती हैं, है ना, अच्छी बुरी नहीं होती, क्वालिटी क्वालिटी होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने माइंड के लेबल लगाकर, या फिर हमारी सोसाइटी कहे तो सिंस चाइल्डहुड अच्छा या बुरा 2 भागों में हर चीज को डिवाइड कर देता है। बुरा पार्ट हमारी शैडो बन जाता है, अच्छा पार्ट हम लिव बाय करने लग जाते हैं। तो ये चीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम चीजों को डिवाइड कर देते हैं। लेट मी गिव यू 1 एग्जाम्पल। आर्टिस्टिक होना, है ना, कुछ फैमिली में आर्टिस्टिक होना अच्छा माना जाता है, तो वहां पर आर्ट को फॉलो किया जाता है और वो शैडो नहीं बनती। लेकिन कुछ फैमिलीज में उसी आर्ट को बुरा माना जाता है, उसके ऊपर शेम लगाया जाता है कि आर्टिस्टिक जो होते हैं कुछ पैसा नहीं कमाते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, कोई काम की नहीं होती आर्ट, दिस और दैट। तो उसी आर्ट को एक फैमिली में रिजेक्ट कर दिया गया और वो शैडो बन जाती है उस एक पर्सन की, उस एक बच्चे की जो आर्ट फॉलो करना चाहता था। तो आर्ट होती है, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है उसमें, लेकिन एक कह रहा है अच्छा है, एक कह रहा है बुरा है। तो एक ही आर्ट को 2 तरीके से परसीव किया गया, जहाँ पर रिजेक्ट किया गया वहां पर शैडो बन गई। तो यहाँ पर हमें यही समझना है कि हमें ये लेबल्स लगाना एक्चुअली बंद करना है कि कोई भी चीज अच्छी और बुरी नहीं है। जो भी चीज है, जो भी क्वालिटी है, वो क्वालिटी है। अच्छा और बुरा हम लगाते हैं, और जब हम अच्छा बुरा लगाते हैं तो हम जिन पार्ट्स को हमने रिजेक्ट किया ना, उसके ऊपर बहुत सारा शेम लगा देते हैं, गिल्ट लगा देते हैं, एंगर लगा देते हैं कि अब अगर ये बच्चा ये चीज को फॉलो करेगा तो वो हमेशा शेम, गिल्ट, एंगर का ना बर्डन लेकर घूमता रहेगा, या फिर इतना सारा कुछ देख कर ना वो बच्चा करे ही ना। इसलिए हमारा माइंड भी ना एक बार के लिए शेम, गिल्ट लगाकर उन पार्ट को रिजेक्ट तो कर देता है, लेकिन यही चीजें हमारे लिए एक पिंजरा बन जाती है कि एक समय होगा जब हमारे पास जॉब भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन ये जो अनमेट नीड है ना, उसको फुलफिल अगर हम करना चाहेंगे, अगर हमारे पास टाइम है तो भी हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारा शेम, गिल्ट का लेबल हम लगा चुके हैं। और जैसे ही हम उस चीज को फॉलो करना शुरू करेंगे तो हमारा माइंड कहेगा नहीं 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 करेंगे, गलत है, बहुत गलत है, क्योंकि सिंस चाइल्डहुड वी आर प्रोग्राम्ड दिस वे।
तो किसी चीज पर भी ना आपको लेबल नहीं लगाना है ताकि इसके दो भाग ना हो। आपको करना क्या है, इसकी जगह आपको माइंडसेट ऐसा रखना है कि ठीक है ये क्वालिटी है, ये अच्छी या बुरी नहीं है, बल्कि ये अभी के लिए मेरे काम की नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिस्ट होना, हम ये भी कह सकते थे कि आर्टिस्टिक होना अच्छा या बुरा नहीं है, बल्कि आर्टिस्टिक होना अभी हाल फिलहाल के लिए मेरे लिए रिसोर्सफुल नहीं है। मेरे लिए अभी पढ़ाई रिसोर्सफुल है, लेकिन वन डे जब मेरे पास सब कुछ होगा, बहुत सारा टाइम होगा, एज अ पैशन मैं इस आर्ट को फॉलो करूंगी, है ना। तो इस तरीके से हमें चीजों को अंडरस्टैंड करना है, रैदर टेकिंग देम एज नेगेटिव और पॉजिटिव। हमें उनको लेना है रिसोर्सफुल और अनरिसोर्सफुल, कि अभी के लिए मेरे काम के लिए नहीं है तो मैं इसको एक बार के लिए रख रही हूँ, लेकिन मैं इसको यूज करूंगी जब इसकी प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मेरे पास होगी। तो गाइस, शैडो बनती है रिजेक्शन से, लेकिन शैडोज इंटीग्रेट होती है एक्सेप्टेंस से। कीप ऑन एक्सेप्टिंग ऑल योर रिजेक्टेड पार्ट्स। जितने भी हमारे रिजेक्टेड पार्ट्स हैं, अगर हम उनको एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। लेबल लगाना बंद कर देंगे तो शैडो ही बननी बंद हो जाएगी। तो गाइज, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।